हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन आया है फेमिनिन का। आई थिंक एक क्वेश्चन नहीं, उनके 3 क्वेश्चन है। हम वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सुनते नहीं है। इस बार उन्होंने व्हाट्सअप किया, तो उसके क्वेश्चंस के ऊपर हम आंसर तलाश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आज की ये मेरा ऑडियो जो है वो आपके लिए एक ग्रेटिट्यूड ऑडियो है, क्योंकि जिस तरह से आपने मेरी इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, क्योंकि आप देख रहे थे कि मैं उस वक्त मुश्किल में थी, उलझन में थी। उलझन यही थी कि सारा सारा दिन मैं वीडियोस देखती थी, तरह तरह की देखती थी, ट्विन फ्लेम, कार्मिक कनेक्शंस, सोलमेट कनेक्शंस, अटैचमेंट्स, एडिक्शंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे समझ नहीं आती थी मेरा कनेक्शन एग्जैक्टली है क्या। अंदर से तो मुझे आवाज़ आती थी कि मेरा इस बंदे से भी बहुत डीप 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 कनेक्शन है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती थी कि इसको मैं क्या नाम दूँ, उसको वैलिडेट कैसे करूँ। तो मैं वीडियोस देखती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की तरफ मुझे लगा हो कि मुझे इससे गाइडेंस लेनी चाहिए। लेकिन आप वाहिद आप थे। आपकी वीडियो जब पॉपअप हुई अचानक मेरे सामने आ गई, मैंने वीडियो देखी और देखते ही मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे इनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। मुझे एक इनर नोइंग आई, अंदर से जैसे आवाज़ आई कि ये राइट पर्सन है, मुझे इनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे सही बंदे से मिलवा दिया। सर, आपकी गाइडेंस ने मुझे एक डायरेक्शन दे दी मेरी लाइफ को। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी हारमोनियस यूनियन में है। और हमारे कुछ इश्यूज़ तो हैं, कार्मिक हमारे अभी भी हैं, चीज़ें चल रही हैं। उनकी साइड पे भी कुछ कार्मिक्स हैं जो रहते हैं, अभी मेरे वाले भी कार्मिक हैं जो रहते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फिर भी जो है ना, हमारे अपने ऊपर काम करने की वजह से हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सर, सबका मैं क्रेडिट आपको देती हूँ कि आपने मेरी ऐसी गाइडेंस की, मुझे ऐसी गाइडलाइंस दी। और आपकी वीडियोस मैंने, अब यकीन कर, जब एक पॉप वीडियो हुई थी मैंने सारी देख डाली। मैंने 2 दिन में आपकी सारी वीडियोस देख ली, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ, ये चीज़ है जो मैं जानना चाहती थी। ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब, सवाल सारे वो जवाब है जिनके मुझे जो मुझे चाहिए, जो मुझे ज़रूरत थे। तो इस तरह से आपने मेरी बहुत गाइडेंस, बहुत ज़्यादा आपने मेरी रहनुमाई फ़रमाई है, गाइडेंस की है। इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और आपको बहुत ज़्यादा इसका जो है वो शुक्रिया अदा। इनका पहला क्वेश्चन है कि एनर्जी जो लीक होती है उसको कैसा बैलेंस करे या मेंटेन करे। एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड ही गलत है। एनर्जी लीक नहीं होती है, एनर्जी कनेक्ट होती है। कनेक्ट यूज़ करना चाहिए, लीक इज़ रॉन्ग वर्ड। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पूछा है, जब मैं किसी से दर्द से कनेक्ट हो जाता हूँ, किसी के दर्द से कनेक्ट हो जाती हूँ, तो मैं तो डाउन फील करती हूँ बट वो ठीक हो जाता है। तो इसको कैसा हम बैलेंस करें, तो इनका पहला क्वेश्चन है। ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आज मेरी एक सिस्टर ने मुझे कॉल पे बात की। तो सिस्टर ने कहा कि प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा बात कर लेना, कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर भी करना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो ससुर है उनको कैंसर है, फाइनल स्टेज में है वो। तो पता नहीं, कैंसर तो उनको है, वो दर्द मुझे होता है कि मैं बहुत कनेक्ट हो चुकी हूँ। कुछ दिन से मैं बहुत रोती भी हूँ, उनके दर्द से पूरी तरह से कनेक्ट हो गई हूँ करके। यस, क्वाइट पॉसिबल ये होता है। स्पेशली ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई आप जर्नी में हो, प्लीज़ इसको जर्नी से फिर से इंक्लूड मत कर देना। बहुत से लोग ना वीडियो सुनते हैं तो कंपेयर करने लगते हैं चीज़ों को। हाँ हाँ, मुझे ऐसा होता है तो मैं भी जर्नी में हूँ करके। ऐसा नहीं है। दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू द जर्नी। ये जो भी स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती है ना, उनकी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। प्रॉब्लम क्यों होती है, हम यमपत बोलते हैं ना। यमपत का मतलब, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आगे वाले इंसान के हम पेन को तो फील कर ही लेते हैं बट उसके पेन को जीने लगते हैं। जब उसके पेन को हम जीने लगते हैं ना, तो हमें वो नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करती है, हम डाउन हो जाते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखो, इस दुनिया में, जैसा मैं हमेशा लास्ट वीडियो में भी कहा था, कि जो भी इंसान जो भी हालत में है आज, वो उसका कर्मा है। ठीक है। आज कोई गरीब है, उसके पास बेसिक्स चीज़ें नहीं है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, छत नहीं है ऊपर आसमान पे। तो आई थिंक उसकी सोल ने वो लाइफ चुनी है। ठीक है। उसकी सोल जानती है कि उसका कर्मा क्या है। तो अब उसको उस कर्मा से बाहर निकलना है, इसीलिए उसने वो लाइफ चुनी है। ठीक है। लोग आपसे कनेक्ट होंगे भाई, अब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो ऑफ कोर्स कुंडलिनी अवेकनिंग में ही आपके जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज हाई रहते हैं, हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो और एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो चक्रास ब्लॉकेज होता है ना, वो हमेशा एक बार ओपन होने के बाद फिर ऐसा नहीं कि फिर से ब्लॉक नहीं होते। ठीक है। जो हमारी एनर्जी, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा चक्रास के ऊपर, जो हमारी एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी ब्लॉक भी होती है, वापस एक्टिव भी होती है, रिलीज भी होती है, ब्लॉक भी होती है, रिलीज भी होती है। ये कैसा होती है, बेस्ड ऑन आवर इमोशंस। ठीक है।
हमारे नेगेटिव इमोशंस रहेंगे तो हमारी एनर्जी ब्लॉक होगी। ठीक है, हमारी एनर्जी ब्लॉक होने की और एक रीज़न है, वो है हमारे थॉट्स। ठीक है, हमारे थॉट्स है, हमारे गलत बिलीव्स है, गलत थॉट्स है, गलत इमोशंस है, इंटेंशंस है, ये कई सारी चीज़ें हमारे अंदर मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स होने होने का मेन रीज़न क्या है? वो है एनर्जी ब्लॉक, वो एनर्जी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो सब में बेस्ट चीज़ है ना कि पॉजिटिव रहना है। हाउ इट्स टू बी पॉजिटिव? भाई पहले देखो, कई लोगों की एक बहुत गंदी आदत होती है, वो अपने बारे में बहुत गंदा बोलते हैं। वो अपने ही बारे में डिमोटिवेट करते हैं, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ रिस्पेक्ट के लिए, प्यार के लिए, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मैं बहुत ओल्ड हो चुकी हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। आई थिंक वो कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को दूसरों से, तो वो अपने आप को डिग्रेड करने लगते हैं, डीमोटिवेट करने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, चक्रास ब्लॉक होते हैं, एनर्जी स्ट्रक होती है, आपके फ्लोस चेंज होते हैं। ठीक है, तो अपने बारे में भी कभी नेगेटिव नहीं सोचना है और दूसरों के बारे में भी कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव रहने का एक ही चीज़ है। तो चक्रा हमेशा किसी के भी ब्लॉक नहीं रहते या किसी की भी ओपन नहीं रहते, ब्लॉक ओपन, ब्लॉक ओपन, ब्लॉक ओपन रहते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि भाई हम अपने इमोशंस को कैसा बैलेंस करते हैं, हमारे थॉट्स को, बिलीफ को कैसा बैलेंस करते हैं, हमारे इंटेंशंस को हम कैसा बैलेंस करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम जितना अच्छा हम बैलेंस करेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका चक्रा काम करेगा, उतना ही अच्छा आपका एनर्जी फ्लो रहेगा। ठीक है, ये मैटर भी करता है आप किन लोगों की सोबत भी रहते हो। अब ऑफिस में जाते हो, कहीं सारे नेगेटिव लोग रहते हैं, यस ऑफकोर्स आप बोलते हो, हम कैसा उनसे डिस्कनेक्ट करें भाई, काम का मसला है, तो काम का है तो कुछ पूछना भी होता है, कुछ चीज़ें लेनी भी होती है उनसे काम में। तो देखिए इस टाइम पे क्या हो सकता है पता है, जो काम का मसला है सिर्फ काम तक रहना चाहिए। हम क्या करते हैं भाई, जैसा लंच होता है, लंच में साथ में बैठते हैं, कई सारे गॉसिप्स होते हैं, गॉसिप्स में कभी इन्वॉल्व मत होना, उनकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व मत होना, या उनके पर्सनल जो भी लाइफ में चल रहा है, पेन हो हैप्पीनेस हो, जो भी हो, उसमें इंटरफियर मत करना, उससे कनेक्ट मत करना। ठीक है, तो आप कनेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। वो नेगेटिव लोग हैं, वो लो वाइब्रेशन में 3D के लोग हैं, लो फ्रीक्वेंसी में, उनकी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। यस ऑफ कोर्स कोई इंसान आता है क्योंकि आप डिवाइन हो, तो आपको उसको बात करना, उसको आपको हीलिंग मिल रही है, आपसे हीलिंग मिल रही है, तो उसको हील करो, बात करो, बट उसके दर्द से नहीं कनेक्ट होना। जैसा मैंने कहा, कोई गरीब है, वो हेल्प करना चाहता है, हेल्प कर दो, मूव ऑन करो। ठीक है, जैसा उसके, ये मत सोचो कि यार भगवान ने कैसी लाइफ दी है इसको, तो मतलब आप कहीं ना कहीं डिवाइन को ब्लेम मत करो, वो उसकी डिवाइन का उसमें कोई हाथ नहीं है, उसकी सोल ने खुद चूज़ किया उसकी लाइफ। तो हर चीज़ जिसकी भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो खुद जिम्मेदार है उसका। ठीक है, वो कर्मा है उसका। तो हमें काम हमारा क्या होना चाहिए, बस हीलिंग तक रहना चाहिए, हमें पर्सनली कनेक्ट नहीं होना है किसी से भी। मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, हम पर्सनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उनके पेन को जीने लगते हैं, पर्सनली नहीं कनेक्ट होना है। बस आपको क्या करना है कि जितना वो कोई बंदा या बंदी आपके पास आ रहा है, तो हेल्प करो, हील करो, उसको गाइडेंस कर सकते हो तो गाइड कर दो, अगर आपके पास विजडम नॉलेज हो तो। ठीक है, उसको जितना आप अच्छा कर सकते हो एक एनर्जेटिकल लेवल पर, तो आप कर दो। ठीक है, बट पर्सनली किसी से नहीं होना है। तो ये एक तरीका है जहाँ आप अपनी एनर्जी कनेक्ट होने से दूसरों से बचा सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी को आप जीने लगते हो, तो आप डाउन फील करते हो, वो तो ठीक हो जाता है क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको दे देता है एंड वो मूव ऑन कर लेता है। आप सपट जाते हो। ठीक है, आपको जो नेगेटिव एनर्जी आप जीते हो वो किसी और की है, उस नेगेटिव एनर्जी को आपको हील करना पड़ता है। ठीक है, इफ़ यू आर गुड इन हीलिंग, आप एक हीलर हो, खुद हील कर सकते हो। ठीक है, आप हील कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मुश्किल है। तो एक हीलर ऐसा ही नहीं होता, एक हीलर का बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, मैं भी जब एनर्जिस मेडिटेशन में होता है, एनर्जिस मैं भी रीड करता हूँ, तो कई सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जी मुझे भी इफेक्ट करती है। वो मैटर नहीं करता जब आप हीलर हो। अगर आप हीलर हो, आपको पता है हील कैसा करना है, तो आप आराम से हील कर लोगे वो चीज़ को। अगर आपको पता ही नहीं कि हील कैसा करना है, ठीक है, आपको खुद प्रॉब्लम है, तो आपको क्या होगा, आप हील नहीं कर पाओगे, वो एनर्जी कहीं लंबे समय तक आपको तंग करती रहती है। तो इससे अच्छा कि अगर किसी की एनर्जी लेकर आपको प्रॉब्लम में सफ़र करना है, तो पर्सनलाइज मत होना उनसे, ज़्यादा पर्सनलाइज मत होना। जितना आप कर सकते हो कर दो, जस्ट वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाओ अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप फील कर रहे हो एनर्जी लेवल पे, तो आप इमीडिएटली वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेशेंट ज़्यादा होते हैं हम लोगों में, उसका फ़ायदा उठाते हैं आगे वाले जो लोग होते हैं, और हमारी जो सिंप्लिसिटी होती है वो हमारी मजबूरी समझ लेते हैं। यस, ये सब में बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो लोग एम्पथ होते हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं, कोई भी चीज़ उनको नो बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यार कोई भी आके कोई फेवर पूछ रहा है, आपको पता होता है कभी कभी यार इंसान ठीक नहीं है,
कभी कभी पता होता है कि इसको मुझे हेल्प नहीं करना है क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करता मेरी हेल्प, ये डिज़र्व नहीं करता मेरी हीलिंग, ये डिज़र्व नहीं करता मेरा अनकंडीशनल लव। और कभी कभी क्या होता है, वो लोग हमें बुलाते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं, यार चल नाइट आउट जाते हैं, क्लब जाते हैं, मूवी जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, कहीं ना कहीं चलते हैं, चल ठीक है। और हम मना नहीं करते, बट मन नहीं होता अंदर से वो सब चीज़ें, वो जो बुला रहे हैं करने के लिए मन नहीं होता है। बट मजबूरन हमें मना नहीं कर सकते, हम नो नहीं बोल सकते। नो ये बड़ा मुश्किल होता है हमारी ज़ुबान से बाहर निकलना, कि नो 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 मीन्स नो, बड़ा मुश्किल होता है, हम नो नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ बड़ी सिंपल, आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। बस आप नो बोलना सीख लो, बस काफ़ी है। जो चीज़ें आपको आपका मन है ये करना है मुझे, तो करो। आपका मन अंदर से कह रहा है तो डायरेक्टली टेल देम, नो यार पता नहीं मेरे अंदर से ये मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं जाना है कहीं भी, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना जो तू बोल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, एक डिसिप्लिन होना चाहिए इसके लिए, अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जैसा मुझे आज भी याद है, मेरे दोस्त थे कि भाई वो अल्कोहल कंज्यूम करते थे, कोई बियर कंज्यूम करता था, इवन दे कॉल मी, चलो यार चलो फॉर द एक्सपीरियंस, चलो करते हैं, तुम आदत मत डाल लेना एक्सपीरियंस के लिए। मैं बोलता था नहीं यार, नो मीन्स नो, सिंपल सी बात, ये सीख लो, नो बोलना सीख लो। और डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है, यार ये मुझे करना है, बट मन में नहीं मना कर रहा है, आपका मन मना कर रहा है, आपकी अंतरात्मा मना कर रही है, बट माइंड में चल रहा है कि चलो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन हमेशा अपनी माइंड की मत सुनो, ठीक है। जब सही गलत की बात होती है ना, तो हमेशा दिल की सुनो, अपने अंतरात्मा की सुनो। अंतरात्मा क्या कहती है आपकी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अंतरात्मा कहती है नो, नो मीन्स नो। माइंड बोलता होगा चिल्ला चिल्ला कि यस यस चलो चलो, आप बोलो नो, नो मीन्स नो। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जब भी आप एक नो करके वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत आसान है। बस आपको नो बोलना आ गया ना, तो ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। आपको अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करके क्या सही है क्या गलत है आपको समझ में आ गया ना, कि मेरा मन किस में लगता है किस में नहीं, तो बड़ा आसान है, अपने दिमाग को चुप करा सकते हो आप डिसिप्लिन के थ्रू, ठीक है। तो नो बोलना सीख लो, ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। इनका तीसरा क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल रिलेटेड कोई टॉक, हम बातें हम किसी से शेयर करते तो क्या हम एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं क्या? नहीं, इसमें कोई एनर्जेटिकली कनेक्ट नहीं होते। एनर्जेटिकली हम कब कनेक्ट होते हैं, जब हम किसी के इमोशन से जुड़ते हैं, ठीक है। हम जब किसी के पेन से जुड़ते हैं, ठीक है, उसको पर्सनलाइज करने लगते हैं, उसको अपना समझने लगते हैं, हम उसको उसमें पार्ट लेने लगते हैं, मतलब वी आर ए पार्ट ऑफ दैट। हम ये समझने लगते हैं कि उस इमोशन के एक पार्ट है, हम उसके लाइफ के एक पार्ट है, उनकी हैप्पीनेस के एक पार्ट है। इमोशनली कनेक्ट होते हैं, हम उनसे गले लगाते हैं। तो तब हमें वो एनर्जी लेवल पे हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। या किसी से बात करना स्पिरिचुअल लेवल पे ना, इसमें कोई कनेक्ट नहीं होता है। बट मेक श्योर कि भाई जिससे भी आप स्पिरिचुअली बात करो, वो इंसान को इसके बारे में पता हो। ऐसा ना हो कि वो आपको सुन रहा है, या सब चीज़ ओके ओके ठीक है मैं समझता हूँ आपकी बात को, और पीछे जाकर आपके ऊपर हंस रहा है, वो किसी और को बोल रहा है कि यार ये तो पागल है, ये तो ऐसी ऐसी बातें करती है स्पिरिचुअल की, सोल की, ऐसा बातें करती है कि ये इसकी सोल ऐसी है कि ट्रैवल कर रही है नीचे आसमान से लेकर स्पिरिचुअल डायमेंशन को। मेक श्योर जब आप टॉक कर रहे हो ना, तो पर्सन के पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हो स्पिरिचुअली, वो इंसान उसमें जानता है, वो समझता है, वो भी स्पिरिचुअलिटी में काम करता है, करती है, ठीक है। उनको शेयर करो। ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं, और द नेम से आप बोल रहे हो वो सुन रहे हैं, और आपके पीछे पीठ पीछे वो किसी और से शेयर करके आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये डिसअपॉइंटमेंट करता है, मतलब एनकरेज नहीं करता आपको, ये डिसअपॉइंटमेंट कर देता है। तो मोटिवेशन नहीं होता इससे, तो आप लो फील कर लेते हो, ठीक है। लो इसलिए फील करते हो बिकॉज नॉट आप इमोशनली कनेक्टेड हो। जब आपको पता चलता है ना, यार इसको मैंने ट्रस्ट किया ना, इसको ट्रस्ट किया, इसको बिलीव करके मैंने कुछ चीज़ें बताई, तो ये जाके मेरे ही पीठ के पीछे किसी और से शेयर करके मेरा मजाक उड़ा रही है। तो ऐसे लोगों को कभी भी नहीं बताना चाहिए, जो ये कॉन्सेप्ट के बारे में जानते ही नहीं। चाहे वो कितना भी क्लोज़ हो आपसे, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, नहीं बताना है। चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर क्यों ना हो, क्या चाहे वो आपके सिबलिंग्स क्यों ना हो, जो आपसे बहुत क्लोज़ है, बहुत कनेक्टेड है, कभी शेयर नहीं करना है, कभी कभी नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप लो फील करोगे। जब आपको पता चलेगा यार कोई मजाक उड़ा रहा है आपकी बातों का, तो आपको लो फील होगा। तो इनफैक्ट हमेशा स्पिरिचुअल टॉक आपको करना है, या नॉलेज देना है, नॉलेज गेन करना है, तो ऐसे इंसान के साथ करो कि वो इंसान इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, एक्सपीरियंस क्या है, ये वो समझ सकता है आपकी बात को।
क्योंकि वो रेस्पेक्ट करेगा। जो इंसान आपके इमोशंस को समझेगा वो ऑफकोर्स वो स्पिरिचुअल टॉक को समझेगा, तो ऑफकोर्स वो रेस्पेक्ट करेगा वो चीज़ की, क्योंकि वो भी गुजर चुका है, वो भी गुजर चुकी है, वो सब जानती है चीज़ें आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, आप हद से ज़्यादा बोलने से पहले वो समझ जाता है, समझ जाती है, क्योंकि उसको पता रहता है। तो ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसके पास ये चीज़ों की कोई रेस्पेक्ट हो, वैल्यू हो और नॉलेज हो। ठीक है, जिससे आपको एनर्जेटिकली डाउन फील नहीं होगा। लेकिन ऐसे फालतू के लोगों से आप शेयर करोगे तो जब आपको पता चलेगा यू फील वेरी एनर्जेटिकली डाउन। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें अनअवेकन जो मैस्कुलिन होते हैं या फेमिनिन होते हैं उनको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। ये जब वो अवेकन नहीं है तो इस चीज़ जर्नी के बारे में आपको नहीं बताना चाहिए, अगर वो समझता नहीं है, समझती नहीं है तो। रीज़न क्या होता है पता, आगे जाकर क्योंकि एनर्जेटिकल पुल होता है, अब अनअवेकन हो गए तो भी दोनों में एनर्जेटिकल पुल सेम लेवल पे होता है। जब एनर्जेटिकल पुल होता है ना, उनको मेंटली आप डिस्टर्ब करने लगती है, उनकी सोल उनके जहन को डिस्टर्ब करने लगती है। मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रही है सोल, एक सिग्नल दे रही है, एक साइन दे रही है कि आपको काम करो, लेकिन वो काम नहीं करते, वो इल्यूशन में चल जाते हैं। वो क्या सोचने लगते हैं, यार ये लड़की की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये लड़के की वजह से सब कुछ हो रहा होता है, इसने इसने हो सकता है मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया है, ये लड़की ने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए ना ये 24/7 मेरे जहन में रहती है, ख्याल में रहती है, मेरे माइंड में रहती है, मेरी बॉडी में रहती है वो। तो आई थिंक इसने कुछ बड़ा ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया है। तो वो क्या होता है, वो एक इल्यूशंस में चल जाते हैं। वो अवेकन होने की जगह उनको अवेकन होना है या उनको काम करना है या फोकस करना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, ये नहीं करते। वो इल्यूशन में चल जाता है, वो कहीं सारे बाबाओं के पास, तांत्रिक के पास चल जाता है। आजकल के पाखंडी बाबा जो तांत्रिक होते हैं, पाखंडी तांत्रिक, उनको यही बोल देते हैं कि भाई उनको तो पैसा लूटना है, तो डायरेक्ट उनको यही बोल देते हैं वो लड़कों को कि हाँ हाँ ये लड़की ने आपको ब्लैक मैजिक करवाया। तो ऐसा एक केस आया था, और एक लड़का आया था मेरे पास, तो ऐसा वो कह रहा था कि एक लड़की थी, मुझे ऐसी ऐसी बातें करती थी, सोल लेवल की बातें, बड़ा ही तंग करती थी मुझे वो। सिर्फ यही बातें करती थी, हम दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, तुम काम करो, तुम आगे बढ़ो, अवेकन करो। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है। बट वो रियलाइज़ हो रहा है उस बंदे को, बट वो फिर भी अवेकन होने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, हाँ अब तो रियलाइज़ हो रहा है कि ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसने मुझे ब्लैक मैजिक करवा दिया है लड़की ने। तो मैंने पूछा, ये क्यों बोल रहे हो तुम, ब्लैक मैजिक करवाए हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मैंने पूछा उसको, तो उसने बोला कि नहीं सर मैं एक तांत्रिक के पास गया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, पहले भी होती थी, उसको लड़की को लेकर दिमाग में रहती थी वो। तो मैं तांत्रिक के पास गया, एक बाबा के पास गया, तो बाबा ने उसकी फ़ोटो देखी तो बोल दिया, उसने बाबा ने डायरेक्ट बोल दिया, हाँ हाँ ये लड़की ने तुझे ब्लैक मैजिक ही करवाया है, उल्टा सीधा करो इसीलिए तुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है करके। ठीक है, तो वो बाबा को पका, उसके बाद वो बाबा को फॉलो करने लग गया, वो तांत्रिक वांत्रिक को फॉलो करने लग गया। वो कई सारी चीज़ें उसने, बाबा ने जैसा बोला कि ऐसा करो वैसा करो तो ये ब्लैक मैजिक आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये आपकी जान ले लेगा। बाबा ने कई सारे फियर्स पैदा कर दिए वो बंदे के अंदर। ठीक है, अब उनको फियर्स पैदा करना ही है, बिकॉज उनको तो पैसे चाहिए। अब जितना ज़्यादा वो उनको अंधविश्वास में डालेंगे, जितना ज़्यादा उनको फियर्स क्रिएट करेंगे उनके अंदर, उतना ही ज़्यादा वो पैसे ले पाएंगे। तो उनका एक टारगेट होता है। तो बाबा ने बोल दिया कि भाई इतने फियर्स क्रिएट कर दिए उस बंदे के अंदर, इतने अंधविश्वास क्रिएट कर दिया, तो वो बंदे ने हर चीज़ बाबा जो बोले वो कर रहा था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ें होती है। मुझे लगता है कि अनअवेकन मैस्कुलिन या फेमिनाइन को ये चीज़ें नहीं बताना चाहिए अनटिल अनलेस कि वो एक ऐसी पोजीशन में हो कि ये समझ सके इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन नेगेटिव वे। क्योंकि आगे जाकर उनको प्रॉब्लम हो तो भी वो पॉजिटिव एक एटीट्यूड है उनमें, एक पॉजिटिव वे में समझे चीज़ों को और वो डील करें। ठीक है, इस बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। काउंसलिंग के लिए नंबर आप देख रहे होंगे, नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को जितना लाइक करते हो ना उससे ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।